डिजिटल एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि कुछ लोग व्यक्ति थे जो एसिड विक्टिम थे। अगर आप किसी पर एसिड फेंक देते हैं तो हो सकता है उसका हाथ जल गया हो सकता है उसका आंख जल गया है। पर अगर आप देखते होंगे ना कि बैंक वाला बोलता है कि भाई नो योर कस्टमर वाला आकर जांच कराइए। जब नो योर कस्टमर में आपका फिंगरप्रिंट लेता है, आंख का प्रिंट लेता है, आईबॉल्स को चेक करता है, फोटो कैप्चर करता है। अगर मेरा आंख में हम एसिड विक्टिम है और मेरा आंख नहीं काम कर रहा है, मेरा एसिड विक्टिम है और मेरा थंब नहीं काम कर रहा है, तो फिंगरप्रिंट भी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे लोगों का नो योर कस्टमर नहीं हुआ। जब नो योर कस्टमर नहीं हुआ तो बैंक क्या किया, इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। तो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। कौन से केस में गए? प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और अनार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, बोले कि भाई साहब हमको आंख में एसिड के विक्टिम है, फिंगरप्रिंट हमारा काम नहीं कर रहा है, ऐसे बहुतेरे लोग हैं, उनको बैंक परेशान कर रहा है, नो योर कस्टमर नहीं है, उसके कारण उनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू हैव अ डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तुम कोई और प्रावधान निकालो पर तुम किसी को बाधित नहीं कर सकते हो। डिजिटल एक्सेस के लिए ऐप के थ्रू तुम उसको रोक नहीं सकते हो। तो एज ऑफ नाउ राइट टू डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज कीप दिस इन माइंड। आर्टिकल 21 क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो आर्टिकल 21 क्या होता है ना कि पहले था कि एक टर्म था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अच्छा पहले क्या हुआ ना कि आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन था ये था कि राइट टू द लाइफ एंड लिबर्टी है। सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू द लाइफ एंड लिबर्टी मींस राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ एंड लिबर्टी। जीवन जीने का ये मतलब नहीं है कि सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ कैसे होता है? घर पे छत हो। डिग्निफाइड लाइफ का मतलब होता है कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है गैस चैम्बर बना हुआ है वैसा नहीं हो, शुद्ध वायु मिल सके, यही तो डिग्निफाइड लाइफ है। और क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा कि राइट टू द लाइफ मींस राइट टू द लाइफ एंड लिबर्टी मींस राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड लिबर्टी। उसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस चीज होता है कि ध्यान से देखो, एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का मतलब यह होता है कि मानते हैं कि हम पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लग ही गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट, आपराधिक षड्यंत्र आपने किया राज्य के खिलाफ, राज्य को डिस्टेबलाइज करने की आपने कोशिश किया। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ में कहेगा कि अगर हमारे ऊपर केस लगा है तो क्या कोई एक कानून है? तो हाँ भाई, भारतीय न्याय संहिता में 1 नंबर का कानून है, उसके तहत रोहित प्रियदर्शी पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट लगा। तो पहला टेस्ट क्या किया कि अगर हमारे ऊपर हमको जेल में डाला जा रहा है तो कोई लॉ है क्या। दूसरा देखेगा उस लॉ को पास करने का ऑथोरिटी उसको था क्या। मानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने, बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था इस कानून को, तो क्या बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है कि वह कानून बना सकता है? जैसे कि जातीय जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, अगर स्टेट की सरकार उस पर कानून बना दी है तो कोर्ट देखेगा कि स्टेट को पावर था क्या। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी केस है अगर यूनियन लिस्ट का है तो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट का है तो स्टेट बनाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ है कि यूनियन लिस्ट पर स्टेट कानून बना दिया है और हमको पकड़ के उस कानून के तहत जेल में डाल रहा है। अगर ऐसा पाया जाता है तो वह कानून को ही नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। तो पहला टेस्ट, कोई कानून है क्या। दूसरा टेस्ट कि जो बॉडी कानून बनाया है उसके पास ऑथोरिटी थी क्या। तीसरा, उस कानून को बनाने के लिए प्रोसेस को फॉलो किया गया क्या। जैसे कि अगर बिहार के केस में देखोगे तो बाइकैमरल सिस्टम है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ क्या, फिर गवर्नर महोदय ने उस पर साइन किया क्या। अगर ये तीनों चीज है तो वह कानून वैलिड है। इसको तुम कहते हो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है ये हम लोगों ने कहां से लिया था? जापान के संविधान से लिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में इस चीज को एडवांस किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक और 4th टेस्ट ऐड कर दिया। 4th टेस्ट में कहता है कि इट विल लुक इनटू द इंटेंट ऑफ द लॉ। हम देखेंगे कि जो तुम कानून बनाए हो ऐसा तो नहीं कि मेरे फंडामेंटल राइट को छीनने के लिए बना रहे हो। जो तुम कानून बनाए हो
जो हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको कर्टेल तो नहीं कर रहा है। जो तुमने कानून बनाया है ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कोर्ट के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, डीपीएसपी के खिलाफ है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट 3 टेस्ट तो देखेगा, कोर्ट 3 टेस्ट तो देखेगा, लेकिन साथ में चौथा टेस्ट करेगा कि आपका इंटेंशन कैसा था उस कानून को बनाते वक्त। और जब आप उसके इंटेंट को देखते हैं तो इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आज के डेट में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इंडिया में है। और आइडिया ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को हम लोग को मिलता है। तो मेनका गांधी केस में पहला हुआ कि राइट टू द लाइफ एंड लिबर्टी मींस राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ एंड लिबर्टी। द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ वाज एक्सपेंडेड टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ कहां से हम लोगों ने लिया? जापान से। ये ज्यादा अच्छा है कि पुराना वाला ज्यादा अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो स्टेट हमेशा एग्रेसर रहेगा। कोई भी स्टेट है आपके फंडामेंटल राइट को कुचलने की कोशिश करेगा, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम आपके नियत को भी देखेंगे कि जो आपने कानून बनाया था, ये 3 चीज तो देखेंगे, पर आपका नियत कैसा था, जनता के हित में था कि जनता के फंडामेंटल राइट को कुचलने की आप कोशिश कर रहे थे, हम इस चीज को भी देखेंगे। तो ये हुआ मनका गांधी केस। फिर तुमको पता होगा कि केस पुट्टास्वामी केस हुआ। केस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में हुआ, और इसके तहत कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मानते हैं कि तुम मेरे चैट को लीक कर दिए, मेरे फोटो को लीक कर दिए, ये मेरे प्राइवेसी का हनन है, और अगर हमको पता चल गया कि तुमने लीक किया है, तुमको जेल हो जाएगा। ये मेरे फंडामेंटल राइट है और तुमको जेल हो जाएगा। समझ लो बात? किसी का तुमने एमएमएस क्लिप लीक कर दिया, अगर एमएमएस क्लिप लीक कर दिया और अगर हमने ऑथेंटिकेट कर दिया कि तुमने लीक किया है, तुमने मेरे प्राइवेसी का हनन किया है, तुमको जेल हो जाएगा। फंडामेंटल राइट है। किसी का चैट स्क्रीनशॉट जो वायरल करते हो सब प्राइवेसी का अंदर आ जाता है, और उस पर बहुत सख्त कानून है। बस पकड़ में आ जाएगा, अगर हम बोले कि तुम मेरा किए हो तो हम तुमको पकड़ के जेल में डलवा सकते हैं, है ना। दूसरा, अभी तुम देखते होगे कि जब 17वां बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो 70th बीपीएससी के प्रोटेस्ट के समय कोर्ट का हियरिंग तुम लाइव देख पा रहे थे, है ना। कोर्ट हियरिंग तुम देखना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चला भी रहे थे। तो कोर्ट के प्रोसीडिंग को देखने का अधिकार कहां से जेनेसिस होता है? इसका भी जेनेसिस अंडर आर्टिकल 21 होता है, क्योंकि भाई राइट टू द लाइफ एंड द लिबर्टी है। राइट टू द मेरे जीवन का तय किया जा रहा है कोर्ट में, तो हमको देखने का अधिकार है कि हम ये देख सकें कि भाई मेरे जीवन के बारे में आप क्या कर रहे हैं, मेरा लाइफ डिसाइड होने वाला है। तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ हो, कि हम देख सके कि मेरा वकील क्या बहस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोल रहा है। तो जो लाइफ कोर्ट प्रोसीडिंग होता है वो भी आर्टिकल 21 के तहत ही है, उसी के अम्ब्रेला के तहत है। तो एज ऑफ नाउ राइट टू हैव अ डिजिटल एक्सेस 21, आर्टिकल 19 देगा, कंफ्यूज मत करना। आर्टिकल 21। दूसरा, केस पुट्टास्वामी केस राइट टू द प्राइवेसी डिग्निफाइड लाइफ तभी होगा ना भाई, जब मेरा तुम प्राइवेट चैट, हम अपने महिला मित्र को रंगीन रंगीन फोटो भेज रहे हैं, रंगीन रंगीन प्यार भरा एकदम धर के स्क्रीन लाल कर दे रहे हैं, दिल दिल दिल, या तो चुम्मा वाला चल रहा है उसे लाल कर दे रहे हैं स्क्रीन, और तुम पढ़ ले रहे हो भाई। तो ये तो बहुत दिक्कत है ना। मेरे डिग्निफाइड लाइफ है क्या? वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं है, मेरी डिग्निटी का हनन है। तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि 21 जो कहता है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। राइट टू डिग्निफाइड लाइफ तब होगा जब हमको न्याय दिख रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा बहस क्या चल रहा है, मेरे केस में चल क्या रहा है। तो राइट टू एक्सेस द कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिजिटल एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, यस, अंडर विच आर्टिकल 21।